यह एक बूढ़े आदमी के जीवन का आखिरी स्नान था, क्योंकि आज उसे मरना था। यह जानते हुए कि बूढ़ा आदमी बर्फीला दृश्य देखना चाहता है, दो लड़कियों ने झाग से बर्फ के टुकड़े बना दिए, जिससे गर्मियों की तपती दोपहर अचानक ठंडी हो गई। बूढ़े आदमी की आंखों में हंसी झलक रही थी। इस अस्पताल में कई ऐसे मरीज थे जो मानसिक आघात से गुजरे थे। मरते हुए इस बूढ़े को शांति से विदा देने के लिए ताईजी ने अस्पताल में एक विशेष टीम बनाई थी, ताकि वह उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर सके। और आज उनका काम था इस बूढ़े की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना। बूढ़े को खुश करने के लिए टीम के सदस्यों ने पानी की बंदूकों से बगीचे में इंद्रधनुष बना दिया। बूढ़े के चेहरे पर बहुत दिनों बाद मुस्कान लौट आई। उसने अपनी घड़ी, जो उसने कई दशकों तक पहनी थी, उतारकर ताईजी की हथेली में कसकर रख दी। उसकी बात सुनकर ताईजी ने अपना दुख दबा लिया और आंसू नहीं बहाए। बूढ़े आदमी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उसे अपने गांव ले जाकर उसकी पत्नी के पास दफनाया जाए। रवाना होने से पहले उसके साथियों ने उसे विदा किया और उसके लिए खास मिठाइयां भी तैयार की। उस वक्त बूढ़ा उठ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर सबको अलविदा कह रहा था। उसके दिल में यहां मौजूद हर इंसान उसका परिवार था। रास्ते भर ताईजी बूढ़े से बातें करता रहा ताकि वह सो न जाए, लेकिन जैसे ही वे मंजिल के करीब पहुंचे, बूढ़े का दिल अचानक बहुत तेजी से धड़कने लगा और फिर गिरने लगा। यांजू ने तुरंत उसका दिल और फेफड़ों की मालिश की। ताईजी भी तेजी से गाड़ी बढ़ाने लगा। उसी वक्त एक लाल स्पोर्ट्स कार अपने दुश्मनों से बचते हुए सड़क पर इधर उधर भाग रही थी। वह सड़क के बीच रुक गई। ताईजी गाड़ी रोक नहीं पाया और तेज रफ्तार में वह निर्माण स्थल की ओर टकरा गया। इस हलचल के बाद बूढ़े की नब्ज फिर से सामान्य हो गई, लेकिन ताईजी की टांग पर चोट लगी और हड्डी थोड़ी टूट गई। फिर भी बूढ़े को जल्दी गांव पहुंचाने के लिए उसने स्पोर्ट्स कार वाले आदमी को पकड़कर ड्राइव करने को कहा। आदमी पहले तो छूट गया, लेकिन जब उसे दिखा कि उसका दुश्मन आ रहा है, तो उसके पास कोई चारा नहीं था। वह ताईजी के साथ एम्बुलेंस में चला गया। दुश्मन से बचने के लिए उसने बहुत सारा पैसा फेंक दिया और फिर पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। वहां अफरातफरी मच गई और उसका दुश्मन भी रास्ते से भटक गया। इस तरह वे बूढ़े आदमी को उसके गांव और उसकी पत्नी की कब्र तक ले आए। सामने का दृश्य देखकर बूढ़े ने भावुक होकर अपनी पत्नी का धन्यवाद किया। उसने कब्र के पत्थर को हाथ लगाया, मानो वह फिर से अपनी पत्नी का हाथ थाम रहा हो। प्रिय, तुम बहुत अकेली रही होगी, अब हम फिर से साथ होंगे, यह कहकर बूढ़े ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। सभी समझ गए कि अब वह अपनी पत्नी के पास चला गया। अंतिम संस्कार पर बूढ़े के बच्चे कई सालों बाद पहली बार दिखाई दिए। उन्होंने अस्पताल पर आरोप लगाया कि उनके पिता का सही इलाज नहीं किया गया और उल्टा उन्हें इधर उधर ले जाया गया। लोग उन्हें डांटने लगे। तभी ताईजी आगे बढ़ा और बोला कि वे सब सिर्फ विरासत के लिए आए हैं। जब से बूढ़ा बीमार हुआ था, उन्होंने कभी हाल नहीं पूछा, नहीं फोन किया। वे उसके बच्चे कहलाने के लायक नहीं हैं। उसी वक्त उसकी बेटी ने ताईजी के हाथ में घड़ी देखी और उसे आरोप लगाया कि उसने मर चुके आदमी की चीज चुरा ली।